हेलो एवरीवन, माय नेम इज शाडो और आज हम बात करेंगे हमारे हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में। कि अभी तो आपको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना आ गया होगा अगर आपने मेरे पास लेक्चर्स देखे, लेकिन हमारे हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक्स कौन से होते हैं जहाँ से मार्केट एक प्रॉपर मूव देता है, उसके बारे में आज बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे ऑर्डर फ्लो के बारे में कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है। उसके अलावा हम बात करेंगे SMT एंड 3 कैंडल स्विंग एंट्री के बारे में। कुछ लोगों को ये पता नहीं होता और मुझे क्वेश्चंस भी आए कि सर हम एंट्री कैसे लेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि हमने एंट्री कब लेनी है। उसके अलावा ऑर्डर फ्लो में आपने एंट्री कैसे लेनी है। एंड SMT बेसिकली SMT इन 3 कैंडल स्विंग एंट्री ये ज़रा एडवांस लेवल की बात है, लेकिन जस्ट मैं इसका इंट्रो दूंगा। उसकी वजह यह है कि अगर मैं आपको ये चीज़ें अभी ना सिखाऊं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप अभी से आप मार्केट को ये समझेंगे कि मार्केट तो बेवजह मूव करती है, लेकिन हम जितने भी SMT ICT ट्रेडर्स हैं, हमारा ये बिलीव है कि मार्केट बेसिकली एक एल्गोरिदम की बेसिस पे मूव करती है, राइट। जितनी भी बाइंग एंड सेलिंग होती है वो एक एल्गोरिदम पे ही बेस्ड करती है। अब अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑर्डर फ्लो के बारे में समझाऊँ, हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक्स तो मैं आपके लिए मार्क करूँगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं समझाता हूँ ऑर्डर फ्लो के। ऑर्डर फ्लो हमारे पास क्या होता है, अगर मैं आपको पहले समझाऊँ कि ऑर्डर फ्लो अगर रिटर्न फॉर्म में, आई ट्राई कि आपको समझ आ जाए। जो भी हमारे पास अगर बुलिश ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड में हमने हमारा बेरिश पुल बैक देखना होगा। बुलिश ट्रेंड में जो हमारा बेरिश पुल बैक होगा वो हमारे पास बुलिश, एक मिनट यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास होगा हमारा बुलिश ऑर्डर फ्लो, हमारे पास होगा बुलिश ऑर्डर फ्लो। एंड बेरिश ट्रेंड में जो हमारा बुलिश पुल बैक होगा वो हमारे पास होगा हमारा बेरिश ऑर्डर फ्लो, राइट। आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, या मैं आपको थोड़ा और भी सिंपल करके चार्ट में भी दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ ड्राइंग की थी जिससे मैं आपको बताता हूँ। जितने भी आप लोगों में से ट्रेडिंग जिन लोगों ने की है और जिन लोगों ने और लोगों के कोर्सेज देखे हैं, उन्होंने ये देखा होगा कि समटाइम्स मार्केट बगैर ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट ही मूव कर देता है, राइट। वो ऊपर भी चला जाता है, नीचे भी आ जाता है। लोग क्या कहते हैं कि मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं दिया, मार्केट में SMC काम नहीं करता, तो ये कुछ इश्यूज आते हैं उनके साथ। लेकिन यहाँ पे समटाइम्स मार्केट क्या करता है कि वो ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं देता, वो ऑर्डर फ्लो से ही मूव कर देता है। फॉर एग्जांपल अब ये हमारे पास जो बुलिश ट्रेंड है, तो बुलिश ट्रेंड में मैंने आपको क्या था, जो हमारे पास बेरिश पुल बैक है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ बुलिश ट्रेंड में हमारा जो बेरिश पुल बैक होगा, ये हमारे पास एक पुल बैक है ना बुलिश ट्रेंड में, तो जो बेरिश पुल बैक होगा वो हमारे पास बुलिश ऑर्डर फ्लो होगा। ये हमारे पास बुलिश ऑर्डर फ्लो, क्यों? क्योंकि मार्केट इस बुलिश ऑर्डर फ्लो को टैप करके ऊपर जाएगा, तो ये हमारे पास बुलिश ऑर्डर फ्लो है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जैसे हमारे पास इंड्यूसमेंट हुआ है, तो इंड्यूसमेंट के बाद हमारा हायर हाई कन्फर्म हो गया। अब लोग क्या वेट करेंगे कि इस लैग में यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो है फॉर एग्जांपल, तो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक कर वेट करते हैं कि मार्केट यहाँ तक आएगा एंड देन मूव देगा, लेकिन मार्केट इस सिनेरियो में ऑर्डर फ्लो पे ही टैप करके मूव दे देता है। अगर आप यहाँ पे देखें आफ्टर इंड्यूसमेंट, यहाँ पे तो खैर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, मैं आपको ये अगेन फिर बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे इस सिनेरियो में ऑर्डर फ्लो पे ही को टैप करके मार्केट ने मूव दे दिया। अब हमें कैसे पता लगेगा कि मार्केट ऑर्डर फ्लो से मूव करेगा, ऑर्डर ब्लॉक से मूव करेगा, ये मैं आपको आगे जाके चार्ट में समझाऊंगा। एंड बेसिकली इसी पर्पस के लिए मैं आपको 3 कैंडल स्विंग एंट्री बताऊंगा। यहाँ पे हमारे पास अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब हम बात करेंगे बेरिश लाइक की। बेरिश लाइक में जैसे हमारे पास इंड्यूसमेंट हुआ, यहाँ पे हमारे पास जो हमारा लोअर लो था वो कंफर्म हो गया। अब बेरिश लाइक में जो हमारा बुलिश पुल बैक होगा, ये बेरिश है, ठीक है, ये बेरिश फ्लैग है एंड इसमें ये बुलिश पुल बैक है, ये बुलिश पुल बैक है। अब ये हमारे पास ऑर्डर फ्लो है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैंने लिखा हुआ है बेरिश ट्रेंड बुलिश पुल बैक, और वो हमारा क्या होगा, बेरिश ऑर्डर फ्लो। तो यहाँ पे मेरे पास ये आ गया मेरा बेरिश ऑर्डर फ्लो। लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ तक आएगा, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, लेकिन इस सिनेरियो में मार्केट ने ऑर्डर फ्लो पे टैप किया एंड मूव दे दिया। जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, हायर हाई हमारा कंफर्म हो गया यहाँ पे, राइट। एंड देन आफ्टर इंड्यूसमेंट मार्केट किस चीज़ का वेट करेंगे कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेंगे, लेकिन मार्केट ने ही ऑर्डर फ्लो से ही टैप करके मूवमेंट दे दी। अब हमें पता कैसे चलेगा कि मार्केट कब ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, कब ऑर्डर फ्लो को टैप करेगा, तो उसके लिए मैं भी आपको प्रैक्टिकली चार्ट में जाके समझाता हूँ।
अगर मैं यहाँ पे एक चार्ट देखूँ, सबसे लोवेस्ट पॉइंट लेता हूँ कि आप लोग को क्लियर हो। यहाँ से ये हमारा लोवेस्ट पॉइंट है, ये हमारा लोवेस्ट पॉइंट है। एंड एसएमटी मैं आपको अभी समझाऊंगा, ये भी जैसे हम आगे प्रैक्टिकली जाएंगे चार्ट में और मेरे पास अगर एग्जांपल आती है तो मैं आपको समझाऊंगा कि एसएमटी होता क्या। यहाँ पे अगर आप देखें, मैंने 1 आवर का चार्ट ओपन किया हुआ है GBP/USD का, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास इस लेग में कोई इंड्यूसमेंट नहीं है, देखें कोई पुल बैक नहीं है, राइट। तो सब कुछ सेफ है। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ कि मैं अब इस लेग में अपने इंड्यूसमेंट ढूंढूंगा। यहाँ पे ये एक पुल बैक था, ये भी एक पुल बैक था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट नहीं थी। अब यहाँ पे लोग इस चीज़ को इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे, लेकिन ये हमारे पास एक वैलिड इंड्यूसमेंट नहीं है। उसकी वजह ये जो कैंडल सी इंटरनल स्ट्रक्चर है, मेन ये कैंडल है। अब कुछ लोग इस तरह भी करेंगे, ये गलती करेंगे कि इसको इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे, लेकिन अगर आप ये देखें, ये इस लेग और इस लेग का इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो ये हमारे पास इंड्यूसमेंट नहीं है। जैसे ही ये लेग टूट गई, ये दूसरी लेग आ गई, इसके बाद हम यहाँ पे अपने इंड्यूसमेंट ढूंढेंगे। अब इस लेग और इस लेग के बीच में इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो ये हमारे पास इंड्यूसमेंट्स नहीं है, राइट। यहाँ पे मेरे पास ये आ गया यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, इस लेग में अपने पास अपने इंड्यूसमेंट्स ढूंढूंगा। ये इंटरनल स्ट्रक्चर में मैं नहीं ढूंढूंगा, मैं इन चीज़ों में नहीं फंसूंगा, बिकॉज अगर मैं इन चीज़ों में फंसा, मेरे पास मेरा हायर हाई लोअर लो कभी कंफर्म नहीं होगा, मैं अपने डायरेक्शन को कभी भी कंफर्म नहीं कर सकूँगा। यहाँ पे मेरे पास हो गया इंड्यूसमेंट। जैसे यहाँ पे इंड्यूसमेंट कंफर्म हुआ, यहाँ पे मेरा हायर हाई कंफर्म, राइट। यहाँ पे मेरा हायर हाई कंफर्म। अच्छा, लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मे भी आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाए, थोड़ा सा टेक्निकल हो, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूं कि मैं ये जो टॉपिक्स हैं, जो नेसेसरी टॉपिक्स हैं जो आपको प्रॉफिटेबल बनाएंगे और जो आपकी जो आपको रोक रहे हैं प्रॉफिटेबल बनाने से, बिकॉज आपको काफ़ी चीज़ों का नहीं पता। आपको जैसे ये पता है, मे बी बहुत से लोगों को जैसे ये पता है कि इंड्यूसमेंट क्या होता है, या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, वो इसी को एसएमसी समझते हैं, लेकिन एसएमसी ये नहीं है। एसएमसी में काफ़ी ज़्यादा बातें होती हैं। एसएमसी में हम बेसिकली पूरे मार्केट का स्ट्रक्चर सीखते हैं। मार्केट मूव कैसे करता है, मार्केट क्यों मूव कर रहा है, मार्केट क्यों बाय कर रहा है, मार्केट क्यों सेल कर रहा है, कहाँ से हमने फुटप्रिंट्स फॉलो करने। तो ये वीक मेंटेलिटी, वीक माइंड के लोगों की गेम नहीं है। इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। अगर एक बंदा है, उसका माइंड वीक है, लेकिन वो स्टिल कंसिस्टेंट है, वो मेरी वीडियोस को बार बार देख रहा है, बार बार देख रहा है, तो एक न एक पॉइंट पे वो समझ जाएगा। लेकिन अगर एक बंदा है, वो बहुत भी इंटेलिजेंट और वो एक बार भी नहीं देख रहा फोकस से, तो उसको नहीं समझ आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप वीक माइंड वाले हैं तो आप इसको कभी नहीं समझ सकते। अगर आप बार बार देखेंगे आपको समझ आएगी। लेकिन ट्रेडिंग में हमें इतना प्रॉफिट मिलता है, ये एक ऐसे लाइफ चेंजिंग करियर है, अगर आप इसको टाइम देते हैं तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट दे देता है लाइफ में, राइट। तो अब अगर हम अपने वापस अपने लेक्चर पे आ जाएं, तो यहाँ पे अगर आप देखें, अब मैंने आपको क्या था, जो बुलिश ट्रेंड है उसमें हमने अपना क्या देखना है, हमारा बेरिश पुल बैक। तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, इसको मार्क करेंगे कि हमारे पास बेरिश पुल बैक है, लेकिन ये हमारे पास बेरिश पुल बैक नहीं है। उसकी वजह अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो लैग है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो सारा पॉइंट है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो हमारा जो एक्चुअल यहाँ से लेके, राइट, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा मार्केट है, वो एक प्रॉपर लैग है। एंड उसके बाद ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर काउंट नहीं होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया। यहाँ पे हम अपना जो ऑर्डर फ्लो मार्क करेंगे, वो यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। जस्ट इन केस अगर इस तरह होता, अगर ये कैंडल इस तरह होती, कुछ ये कैंडल कुछ इस तरह होती, तो देन हमारा जो बेरिश ऑर्डर बुलिश ऑर्डर फ्लो होता, वो यहाँ से स्टार्ट होता, राइट, और वो कुछ इस तरह होता। लेकिन अब ये जो कैंडल है, ये इसकी जो क्लोजिंग है इसके ऊपर है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखिए इसके ऊपर है, तो हमारा जो ऑर्डर फ्लो होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, इस पुल बैक से, राइट। यहाँ पे हमारे पास हमारा बेरिश ऑर्डर फ्लो आ गया। अब जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है वो ये हो गया। अब लोग क्या करेंगे, वो आफ्टर इंड्यूसमेंट यहाँ तक मार्केट के यहाँ तक आने का वेट करेंगे, लेकिन मार्केट तो यहाँ तक आया ही नहीं। अब इस सिनेरियो में आप एंट्री कैसे लेंगे, आपको कैसे पता लगेगा कि आपने ऑर्डर ब्लॉक का वेट करना है या आपने ऑर्डर फ्लो पे ही एंट्री लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑर्डर फ्लो तो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आपने एंट्री कैसे लेनी है, यहाँ पे आपने बेसिकली एक 3 कैंडल स्विंग का वेट करना होता है।
3 कैंडल स्विंग कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक कैंडल है, राइट, ये हमारे पास एक कैंडल है, ये हमारे पास एक कैंडल आ गई, राइट। अगर इसको मैं ये आ गई एंड देन यहाँ पे एक अगेन कैंडल एंड इसको मैं कलर ज़रा चेंज कर देता हूँ कि हमारे पास एक बेरिश कैंडल है एंड देन उसके बाद यहाँ पे मेरे पास अगेन एक कैंडल फॉर्म हो गई एंड ये मेरे पास जैसे कि सेकेंड यहाँ पे ये, राइट। तो अगर आप इसको देखें ये बेसिकली एक 3 कैंडल स्विंग है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक है एंड बेसिकली यहाँ पे इसने एक वी फॉर्म किया है, सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊँ। अब यहाँ पे कैंडल कलर्स थोड़ा सा मैटर करते हैं, कहाँ पे, ये अगर बेरिश हो मैटर नहीं करता, ये भी अगर बेरिश हो मैटर नहीं करता, लेकिन ये फिर बुलिश ज़रूर होनी चाहिए, बिकॉज अगर मार्केट यहाँ तक नीचे आ रही है तो उसके बाद यहाँ से ऊपर गई, अगर ये भी बेरिश ये भी बेरिश और ये भी बेरिश है तो इसका मतलब कि मार्केट ऊपर गई नहीं है, मार्केट ने जस्ट नीचे ही मूव दिया, राइट। तो यहाँ पे कोई वी नहीं बना, यहाँ पे कोई 3 कैंडल स्विंग नहीं बना, और अगर इस तरह बन रही है तो इसका मतलब है कि मार्केट ने 3 कैंडल स्विंग बनाए। अगर मैं बेरिश की बात करूँ तो बेरिश में जो 3 कैंडल स्विंग होगा, अगर हम बेरिश एंट्री ले रहे हैं तो उसमें 3 कैंडल स्विंग हमारे पास कुछ इस तरह होगा, ये हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट कैंडल हमारी। ये आपके पास जब मल्टीपल एग्जांपल्स आएंगे और मैं आपको समझाऊंगा तो आपको खुद कंफर्म हो जाएगा कि 3 कैंडल स्विंग कैसे होता है। यहाँ पे मेरे पास अगेन ये कैंडल आ गई, इसको अगर मैं इसका कलर चेंज करूँ यहाँ पे ये हो गया एंड देन यहाँ पे मेरे पास अगेन एक बेरिश कैंडल, यहाँ पे बेरिश कैंडल। अब ये जो 3 कैंडल स्विंग ये है, ये हमारे पास बेरिश एंट्री के लिए यूज़ होता है, ये हमारे पास बेरिश एंट्री के लिए यूज़ होता है, एंड ये जो स्विंग है ये हमारे पास बुलिश एंट्री के लिए यूज़ होता है। अगर मैं आपको लेफ्ट चार्ट में दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप देखें, हाँ ये आपने गौर करना है कि मार्केट अगर POI जोन के अंदर है, मतलब वो ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, देन आपने 3 कैंडल स्विंग का वेट करना होगा, देन आपने इसकी फॉर्मेशन का वेट करना होगा और आपने एंट्री लेनी होगी। अगर ये फॉर्म ऐसे ही हो रहा है देन इसकी वैल्यू नहीं है, राइट। अब यहाँ पे ये ऑर्डर फ्लो के अंदर एंटर हो गया, मैं क्या करूँगा 3 कैंडल स्विंग का वेट करूँगा, अगर 3 कैंडल स्विंग बन जाता है मैं अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करूँगा। और कहाँ पे करूँगा, ये POI जोन के अंदर एंटर हो गया, ये जो जितनी भी कैंडल्स है सारे बेरिश थे, ये भी बेरिश ये भी बेरिश, लेकिन ये मेरे पास बुलिश है। अगर ये इंटरनल कैंडल होती तो देन ये मेरे पास 3 कैंडल स्विंग ना होता, देन ये वाली काउंट होती, लेकिन यहाँ पे इसको अगर आप देखें तो इसने इसके ऊपर विक ले गया था, तो यहाँ पे हमारे पास एक पुल बैक बन गया था। तो ये हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक वी फॉर्म हो रहा है, क्लियर, यहाँ पे हमारे पास एक वी फॉर्म हो रहा है यहाँ से, तो मेरे पास एक 3 कैंडल स्विंग बन गया। अब यहाँ पे मैं एंट्री कहाँ पे लूँगा, यहाँ पे मैं एंट्री जैसे ही ये जो थर्ड कैंडल है ये जैसी क्लोज होगी यहाँ पे मैं अपनी एंट्री लूँगा, और जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल के लो, और जो मेरा TP वो यहाँ तक भी मैं कर सकता हूँ, फॉर सेफ साइड में यहाँ तक कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरी 1:5.08 की एंट्री कंफर्म, राइट। यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे पता था कि मार्केट ऑर्डर फ्लो को भी रिस्पेक्ट दे सकता है, लेकिन ऑर्डर फ्लो में मैं किस चीज़ का वेट करूँगा, 3 कैंडल स्विंग का। जैसी 3 कैंडल स्विंग बनेगी मैं यहाँ पे अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करूँगा। मैं यहाँ पे इस चीज़ का वेट नहीं करूँगा कि मार्केट यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा और देन मैं एंट्री लूँगा, राइट। यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक एंड फर्दर बातें आती हैं, लेकिन वो आगे जाके मैं आपको समझाऊँगा। उससे आपको ये पता लग जाता है कि ये एंट्री और भी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी कैसे बनती है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एंट्री ली फर्स्ट ऑर्डर फ्लो पे एंड मैंने 3 कैंडल स्विंग की बेसिस पे यहाँ पे एंट्री ली। यहाँ पे अब मेरे पास क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। इसकी वजह, यहाँ पे कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन चेंज ऑफ कैरेक्टर में कैंडल की क्लोजिंग काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। यहाँ पे मेरे पास मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कन्फर्म हो गया। जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे कन्फर्म हुआ, मेरे पास ये जो मेरा ये पॉइंट था, इस लेग और इस लेग से जो लोएस्ट पॉइंट था, ये मेरा लोअर लो कन्फर्म हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं अगेन इंड्यूसमेंट यहाँ पे लूँगा। इंड्यूसमेंट मार्केट ने लिया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो मेरा वैलिड ऑर्डर फ्लो है वो ये है, बिकॉज यहाँ पे ये मेरा लास्ट पुल बैक है। तो ये मेरा पुल बैक, इसको मैं ज़रा लाइट कर देता हूँ यहाँ पे, राइट। यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर फ्लो है। अब यहाँ पे एक लोग एक क्वेश्चन करेंगे, सर यहाँ पे तो अब मार्केट ने ऑर्डर फ्लो का भी ऑर्डर फ्लो को भी रिस्पेक्ट नहीं दिया और ना ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दिया और मार्केट ने मूवमेंट दे दी, यहाँ पे आपका क्या जवाब बनता है?
अब मैं आपको यहाँ पे एक मज़े की चीज़ बताता हूँ। इस एग्जाम्पल की वजह से मैंने अभी आपकी इतनी बिगिनिंग लेवल पे ही SMT के टॉपिक को इंक्लूड किया था। SMT क्या होता है? SMT बेसिकली स्मार्ट मनी ट्रैप होता है। मार्केट, हम SMC जो ICT ट्रेडर्स हैं, हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि मार्केट हमेशा एल्गोरिदम की बेसिस पे मूव करता है। तो जितने भी चार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल GBP USD है, तो अगर वो बाय कर रहा है तो कोई ना कोई ऐसा पेयर इसका ज़रूर होगा जो इसके साथ कोरिलेटेड होगा, राइट? तो हर एक पेयर का, चाहे वो स्टॉक्स में हो, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे वो फ्यूचर हो, कोई ना कोई 2-3 पेयर्स अपने एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड होते हैं, चाहे वो डायरेक्टली रिलेटेड हो, चाहे वो इनवर्सली रिलेटेड हो। मैं अगर फॉर एग्जांपल आपको समझाऊं, अगर GBP USD में कंटिन्यूसली सेलिंग हो रही है तो इसका एक कोरिलेटेड पेयर होगा जिसमें कंटिन्यूसली बाइंग हो रही होगी, बॉर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट देके बाइंग कर रहा होगा, ठीक है? ये हमारे जो SMC ICT कॉन्सेप्ट्स है वो हमें ये समझाते हैं। अब यहाँ पे समटाइम्स इससे होता है मार्केट हमें ट्रैप करता है। अब ये दो पेयर्स कोरिलेटेड है, लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें, मार्केट यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दे रहा है, राइट? मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मार्केट क्या करता है, मार्केट इस पेयर में इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट देता है, देन यहाँ पे भी रिस्पेक्ट देता है, यहाँ पे भी इसको रिस्पेक्ट देता है, एंड ट्रैप करने के लिए क्या करता है, यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाता है, एंड यहाँ पे इसको यहीं से रिवर्सल दे देता है। एंड दूसरे पेयर में क्या होता है, जो इसका को रिलेट होता है, चाहे वो डायरेक्टली रिलेटेड हो चाहे इनवर्सली रिलेटेड हो, उसमें क्या होता है, मार्केट यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट देता है, जिस तरह यहाँ पे इसको दे रहा था, यहाँ पे भी दे देता है, एंड यहाँ पे भी मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे या ऑर्डर फ्लो को यहाँ पे रिस्पेक्ट दे देता है। लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने जो चीज़ गौर करने वाली है वो ये है कि ये दोनों पेयर्स तो कोरिलेटेड है। अगर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दे रहा है तो यहाँ पे भी दे रहा है, लेकिन मार्केट ट्रैप करने के लिए क्या करता है, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं देता, और जो इसका SMT पेयर होता है, जो इसका कोरिलेटेड पेयर होता है, मार्केट उसको रिस्पेक्ट देता है। तो उस सिनेरियो में हमने क्या करना होगा, हमने इसके कोरिलेटेड पेयर्स को भी देखना होता है। उससे हमें पता लग जाता है कि मार्केट ने यहाँ पे एक ट्रैप बनाया है, तो लोग क्या करते हैं, वो उस तक का वेट करते हैं, मार्केट यहीं से रिवर्सल ले लेता है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसका जो कोरिलेटेड पेयर है वहाँ पे ऑलरेडी POI पॉइंट पे मार्केट ने टैप करके मूवमेंट दे दिया है, राइट? वहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ऊपर जा चुकी है, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊँ, यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो GBP USD का जो SMT पेयर है तो वो है यूरो USD। अगर यहाँ पे मैं इसकी डेट और सारी चीज़ें कंफर्म करूँ तो ये कौन सी डेट है, ये है 23 जनवरी एंड 8 PM, राइट? ये 8 PM का टाइम है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ यूरो USD में, एंड 23 जनवरी आपके सामने, यहाँ पे 23 जनवरी 8 PM यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, एंड इसको मैं ओपन करता हूँ, ये मेरे पास कैंडल आ गई। यहाँ पे भी अगर आप देखें क्या हुआ, ये दोनों पेयर्स को रिलेटेड है। तो अगर यूरो USD में ऑर्डर ब्लॉक टैप हो चुका है तो इसका मतलब है GBP USD में भी हो चुका होगा। अगर यूरो USD में ऑर्डर फ्लो टैप हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि GBP USD में भी ऑर्डर फ्लो टैप हो चुका होगा। लेकिन समटाइम्स मार्केट ट्रैप करने के लिए एक में टैप करते हैं, एक में नहीं करता, तो लोग क्या करते हैं, एक ही पेयर को देखते रह जाते हैं, दूसरे पेयर को नहीं देखते, जिसकी वजह से उनको पता ही नहीं लगता कि मार्केट अब कहाँ पे मूव करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे इस ऑर्डर फ्लो को टैप किया। तो अगर जस्ट इन केस मुझे SMT का पता होता, मेरे पास प्रॉपर नॉलेज होती, तो मैं क्या करता, मैं दोनों पेयर्स को खोलता और यहाँ पे वेट करता कि जैसे ही यूरो USD ने अपने POI पॉइंट को टैप कर लिया, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 8 PM की ये कैंडल है, मार्केट ने क्या किया है, इसको टैप कर दिया है, एंड सेम ही डेट मैंने आपके सामने कैलेंडर ओपन किया, तो अगर आप देखें इनका पैटर्न भी सेम है, बाइंग हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे रहा है, जिस तरह GBP USD में दिया था, राइट? तो यहाँ पे मार्केट ने POI पॉइंट को टैप कर दिया है और ऊपर मूवमेंट दे दिया। जिन लोगों को SMT का पता है, जिन्होंने प्रॉपर SMC और ICT सीखी है, वो क्या करेंगे, जो GBP USD की जो एंट्री उनसे मिस हो चुकी है वो उसको ले सकेंगे। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, वो क्या कहेंगे कि मार्केट तो ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट ही नहीं देता, ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट ही नहीं देता, हमसे एंट्री मिस हो जाती है,
एक्सक्यूजेस देंगे, लेकिन आप वो लोग नहीं होंगे जो एक्सक्यूज देंगे, क्योंकि बिकॉज आपको पता है कि मार्केट कैसे मूव करती है। तो अब मैंने दोनों पेयर्स ओपन किए थे, मैंने GBP USD को भी ओपन किया था, मैंने यूरो USD को भी ओपन किया था, दोनों को मैं टैली कर रहा था कि अगर एक SMT बनता है तो मुझे पता होगा कि यूरो USD में अगर मार्केट ने POI पॉइंट पर टैप कर दिया है तो मैं GBP USD में क्या करूँगा, 3 कैंडल स्विंग का वेट करूँगा और देन अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करूँगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, 8 PM पे उस मार्केट ने वहाँ से मूवमेंट ऊपर दे दी थी, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने POI पॉइंट पर टैप कर दिया था। तो मैं क्या करूँगा, अगेन जाता हूँ मैं GBP USD में एंड जो हमारा टाइम था उधर आ जाता हूँ एंड यहाँ पे क्या करूँगा, सेम टाइम फ्रेम सेम टाइम। अब यूरो USD में मार्केट ने अपनी POI जोन पर टैप कर दिया, लेकिन यहाँ पे टैप नहीं किया, लेकिन मुझे क्या पता है कि ये मार्केट ने एक ट्रैप किया है, जबकि रियलिटी में मार्केट ने जो अपने POI पॉइंट है उस पर टैप कर दिया। तो यहाँ पे मैं 3 कैंडल स्विंग का वेट करूँगा, जैसे ही मैं 3 कैंडल स्विंग का वेट करूँगा तो ये मेरे पास एक कैंडल आ गई, ये कैंडल आ गई, ये बुलिश कैंडल। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, जो मेरा 3 कैंडल स्विंग था वो बन गया। मैं एंट्री कहाँ पे लूँगा, जो थर्ड कैंडल होगी इसकी क्लोजिंग पे मैं अपने लिए एंट्री एग्जीक्यूट करूँगा। यहाँ पे मेरी एंट्री, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस और यहाँ पे मेरी, यहाँ तक मेरा टारगेट। यहाँ पे मैंने 1:2.12 का टारगेट एग्जीक्यूट कर दिया। यहाँ पे मुझसे कोई एंट्री मिस नहीं हुई। आई होप कि आप लोगों को SMT क्लियर हो गया होगा। मैं अगर अगेन आपको समझाऊँ, जब भी मार्केट मूव करता है तो मार्केट में कुछ पेयर्स को रिलेटेड होते हैं। जैसे गोल्ड है तो गोल्ड के साथ जो को रिलेटेड पेयर है वो है सिल्वर, क्लियर। अगर यूरो USD है तो उसके साथ है GBP USD। अगर फॉर एग्जांपल गोल्ड में सेलिंग हो रही है, राइट, तो गोल्ड का जो कोरिलेटेड पेयर है तो या उसमें भी सेलिंग हो रही होगी या उसमें बाइंग हो रही होगी, या तो वो डायरेक्टली रिलेटेड होगा या इनवर्स रिलेटेड हो रहा होगा। लेकिन दोनों सिनेरियोस में मार्केट ऑर्डर ब्लॉक और एट द सेम टाइम टैप कर रहा होगा। अगर नहीं कर रहा तो वो SMT है, राइट। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कितने स्विंग्स हैं, 1 2 3 4 5, राइट। अगर मैं अगेन यहाँ पे एक बनाऊँ, 1 2 3 4 5, ये GBP USD का पेयर है एग्जाम्पल, एंड ये यूरो USD का पेयर है, राइट। अब हम ये सोचते हैं कि ये दोनों इनवर्स रिलेटेड है। यहाँ पे अगर सेलिंग हो रही है तो यहाँ पे बाइंग हो रही है। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, अपने जो POI पॉइंट्स है उसको रिस्पेक्ट दे रहा है। यहाँ पे भी दिया, यहाँ पे भी दिया इसको रिस्पेक्ट, यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया इस पॉइंट पे। लेकिन आपको पता है कि मार्केट ने इसको यहाँ पे भी रिस्पेक्ट दिया, मार्केट ने इसको यहाँ पे भी रिस्पेक्ट दिया एंड मार्केट ने इसको यहाँ पे भी रिस्पेक्ट दिया। तो अगर आपने दोनों पेयर्स खोले हुए हैं तो आपको पता होगा कि अगर मार्केट ने यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया GBP USD में, तो यूरो USD में तो ऑलरेडी टैप हो चुका है ना। अगर यूरो USD में टैप हो चुका है तो इसका मतलब ये कि मार्केट ने यहाँ पे हमारे लिए एक ट्रैप बनाया था। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग का वेट करूँगा और यहाँ पे अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करूँगा। जैसी थर्ड कैंडल मेरी क्लोज होगी यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा जो प्रीवियस कैंडल होगी एंड यहाँ तक मेरे अपना टारगेट, राइट। अब यहाँ तो मैंने आपको इनवर्स रिलेटेड बताया, जो डायरेक्टली रिलेटेड है उसमें क्या होगा, अगर एक में बाइंग हो रही है इस तरह तो दूसरे में भी सेम बाइंग होगी। ये डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, जैसे यूरो USD GBP USD है, दोनों में बाइंग हो रही थी, राइट। यहाँ पे बाइंग, तो अगर यहाँ पे मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दे रहा है, यहाँ पे भी इसने दिया, राइट, यहाँ पे भी दिया, क्लियर। और ये अगर आप उसके साथ इस पेयर को टैली कर रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे इसने मार्केट को रिस्पेक्ट नहीं दिया, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे तो दिया था। तो आप इस ट्रैप में नहीं फंसेंगे। आप क्या करेंगे, आप यहीं पे, आपको पता होगा कि GBP USD में तो मार्केट ने टैप कर दिया है, यूरो USD में नहीं किया, तो इसका मतलब ये कि एक SMT है, 3 कैंडल स्विंग का वेट करेंगे और एंट्री एग्जीक्यूट कर देंगे। आई होप दैट्स क्लियर। अगर आप इसको प्रैक्टिकली चार्ट में इंप्लीमेंट करेंगे तो आपके पास ऐसे सिनेरियोस बहुत आएंगे। मैंने आपको अगेन कहा था कि मैं आपको एक ऐसा ट्रेडर नहीं बनाऊंगा जो एक्सक्यूजेस देता है। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको हर एक चीज़ का रीज़न पता हो, कि मार्केट में जो भी सिंगल मूव आता है आपको उसका रीज़न पता हो। आई होप दैट्स क्लियर, राइट। तो आपको SMT आई होप सो कि क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद अगेन क्या होगा, यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कन्फर्म हो गया। जैसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कन्फर्म, यहाँ पे मेरे पास मेरा लोअर लो पॉइंट आ गया, राइट। लोअर लो पॉइंट आ गया। अगेन मैं क्या करूँगा, मेरे इंड्यूसमेंट का वेट करूँगा। तो यहाँ पे तो सब कुछ सेफ है, यहाँ पे मेरे पास मेरा इंड्यूसमेंट आ गया। जैसे ही मेरे पास इंड्यूसमेंट आ गया, यहाँ पे मेरे पास मेरा ऑर्डर ब्लॉक।
अब इस सिनेरियो में अगर आप देखें, आपका जो ऑर्डर फ्लो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक, लेकिन ये ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ऑर्डर फ्लो बचता है। तो ऑर्डर फ्लो में हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं 3 कैंडल स्विंग की बेसिस पे। क्लियर? 3 कैंडल स्विंग की बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। हमारा टारगेट यहाँ तक होगा, ये जो ब्रेकर ब्लॉक है यहाँ तक हम अपना टारगेट लगा सकते हैं। तो मार्केट ने क्या है कि यहाँ तक मूव दे दिया एंड अगेन हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। लेकिन हम मोस्टली क्या करते हैं, जैसे हमारा जो ट्रेड है वो 1 रेशो मतलब 50% तक आ जाता है, तो हम अपना जो ट्रेड है वो स्टॉप लॉस पे सॉरी ब्रेक इवन तक लगा लेते हैं। तो अब ये मार्केट यहाँ तक आ गया था एंड जैसे ही मार्केट ने इसको क्रॉस किया था, मैंने अपना जो स्टॉप लॉस था वो अगेन ब्रेक इवन पे ले आया था। तो यहाँ पे ना मुझे प्रॉफिट हुआ ना मुझे लॉस हुआ, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं हुआ ट्रेड एग्जीक्यूशन के बाद। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मार्केट ने क्या किया, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इधर तक मार्केट ने मूव दिया था, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर भी दिया था। मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ। हमारे पास जो लोवेस्ट पॉइंट था वो ये था, राइट। तो मार्केट ने क्या किया, बेसिकली ये फ्राइडे का डे था, ये वेंसडे था, ये थर्सडे एंड ये फ्राइडे। तो मार्केट जब ओपन हुआ तो गैप अप पे ओपन हुआ, राइट। अब जब गैप अप पे मार्केट ओपन होता है तो उसमें हम ट्रेंड का पता नहीं लगा सकते कि हमारा ट्रेंड शिफ्ट हुआ या नहीं हुआ। लेकिन जब हम हायर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो हमें पता होता है कि नहीं, हमारा मार्केट अभी भी बुलिश है, राइट। तो हम इसको डायरेक्ट कंफर्म नहीं कर सकते, हम थोड़ा सा इसको वेट करेंगे कि हमारे पास हमारा ट्रेंड कंफर्म हो जाए। तो हमारे पास यहाँ पे तो ये हो रहा है कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है, लेकिन यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, लेकिन ये फ्राइडे के टाइम पे हुआ है, तो इसको हम इतना सीरियस नहीं लेते हैं। हमें पता है कि जो हमारा ओवरऑल ट्रेंड है वो बुलिश ही है, तो हम इसको डायरेक्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। तो ये हमारे पास क्या हुआ, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लोग क्या करेंगे, वो इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसिडर करेंगे, यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, इसको इंड्यूसमेंट, इसको यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। मार्केट ने यहाँ पे इसको रिजेक्शन भी दे दिया एंड यहाँ पे वो अपना स्टॉप लॉस हिट कर लेंगे। यहाँ पे वो फिर अगेन इस ऑर्डर ब्लॉक पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, स्टॉप लॉस हिट करेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये फ्राइडे है, फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुआ, जैसे ही मंडे को मार्केट ओपन हुआ उसने गैप अप दिया एंड गैप अप में हमारा जो ट्रेंड है वो कंफर्म नहीं होता। हमें ये पता नहीं लगता कि मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है या नहीं किया। तो उस सिनेरियो में हम थोड़ा सा वेट करते हैं, हम मतलब अपने लंदन सेशन का, न्यूयॉर्क सेशन का वेट करते हैं, या एक दिन मंडे को पूरा जज करते हैं। जैसे हम पूरा जज करते हैं तो हमें हमारे नेक्स्ट डे का पता लग जाता है कि मार्केट किस ट्रेंड में है, राइट। एंड मैं आपको इसके और वेज भी बताऊंगा जिससे आपको 1-2 दिन तक वेट करना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जिसमें बिगिनर लेवल पे कोशिश करूँ कि आपके लिए सिंपल से सिंपल रखूँ। यहाँ पे अगेन क्या हुआ, मेरे पास इंड्यूसमेंट आ गया, राइट। यहाँ पे मेरे पास आ गया मेरा ऑर्डर फ्लो यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे मेरे पास देखिए कोई 3 कैंडल स्विंग नहीं है। अगर मैं जस्ट यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड लेता मेरा स्टॉप लॉस, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 कैंडल स्विंग नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बेरिश ये इंटरनल कैंडल है, तो ये भी बेरिश एंड ये भी बेरिश। तो ये मेरे पास मेरी जो एंट्री थी वो वैलिड नहीं थी। लेकिन अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या हुआ, जो मेरा ऑर्डर फ्लो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, राइट। अब ये कौन सा डे है, 11 फरवरी। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, इंड्यूसमेंट, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक एंड एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ये दो मेरे पीओआई पॉइंट्स थे। और यहाँ पे मैंने ऑर्डर फ्लो मार्क किया, जो मेरा ऑर्डर इवन तो कि मेरा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो भी यही है, क्योंकि यहाँ पे सारी कैंडल्स मिटिगेटेड है, तो ऑर्डर ब्लॉक मेरा शिफ्ट होते होते यहाँ तक आ गया और ये मेरा ऑर्डर फ्लो ओवरऑल। लेकिन यहाँ पे भी मार्केट ने ऑर्डर फ्लो पे टैप नहीं किया। तो अगर आपको एसएमटी का नहीं पता तो आप क्या करेंगे, आपसे एंट्री मिस हो जाएगी। लेकिन जिन लोगों को एसएमटी का पता है वो क्या करेंगे, वो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इस चार्ट को भी देखेंगे एंड यूरोएसडी में भी देखेंगे। अब मैं आपके सामने यूरोएसडी का ये सेम डेट का चार्ट ओपन करता हूँ। ये क्या है, ट्यूसडे 11 फरवरी, राइट। तो मैं आपके सामने यहाँ पे यूरोएसडी मैं ओपन करता हूँ और हम यहाँ पे कैलेंडर में ओपन करते हैं 11 फेब एंड ट्यूसडे, राइट। तो ये मेरे पास आ गया, राइट। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो कैंडल थी वो ये थी। तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास जो आपका ऑर्डर फ्लो, तो इसमें तो ऑर्डर फ्लो मिटिगेट हो गया था, हमारे पास यहाँ पे जस्ट ऑर्डर ब्लॉक था एंड यहाँ पे देखें पीओआई पॉइंट पे इसने टैप कर दिया। जीबीपीएचडी में नहीं किया था लेकिन यूरोएसडी में किया। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि यहाँ पे एक एसएमटी था। हम इस मार्केट के ट्रैप में नहीं आएंगे बिकॉज आपको एसएमटी का पता है, क्योंकि यहाँ पे यूरोएसडी में अगर मैं इसको टैली कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हुआ है, इंड्यूसमेंट यहाँ पे भी हुआ है, क्लियर। ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे भी तोड़ा है, जो इसका फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, तो यहाँ पे आपका जो सेकंड ऑर्डर ब्लॉक है या एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि इसके नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है,
ये आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक आ गया। मार्केट ने यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग भी बनाया है एंड यहाँ पे इसको मूव भी दिया। अगर आप इसको देखेंगे आपको पता होगा कि GBP USD में भी यहाँ पे ट्रैप चल रहा है। मैं अगर यहाँ पे ओपन करूँ आपके पास 11 Feb और सेम टाइमिंग, देखिए सेम ही टाइम फ्रेम में हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो सेलेक्ट किया था USD में GBP USD दोनों में मैंने ओपन किया। यहाँ पे मार्केट ने टैप नहीं किया और वहाँ पे टैप कर दिया, तो हमें पता है कि ये एक ट्रैप है, जबकि रियलिटी में मार्केट ने यहाँ पे टैप कर दिया है लेकिन ये हमें एक ट्रैप कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3 कैंडल स्विंग का वेट करेंगे और सेम ही टाइम फ्रेम की कैंडल है, सेम ही टाइम की कैंडल है। तो यहाँ पे हम अपने 3 कैंडल स्विंग का वेट करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट कैंडल, ये लोवेस्ट कैंडल है ये, राइट। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे मेरी, यहाँ पे ये एंड ये क्या हुआ, मेरी 3 कैंडल स्विंग बन गई। अब क्या होगा, मैं एंट्री कहाँ पे लूँगा, जो मेरी थर्ड कैंडल होगी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, इसी क्लोजिंग पे मैं एंट्री लूँगा। यहाँ तक मेरा स्टॉप लॉस एंड जो मेरा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा ये पॉइंट, यहाँ तक मैं अपनी एंट्री लगा सकता हूँ, सेफ एंट्री मैं यहाँ तक लगा सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 1:3.63 की एंट्री एंड क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हुई। यहाँ पे बिग मनी एंट्री, उसने मुझे प्रॉपर यहाँ पे 1:3.63 का प्रॉफिट दिया है। बिकॉज हमने क्यों कैप्चर किया, यहाँ पे 2 ट्रेड्स थे जो SMT के बेसिस पे थे, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था। लेकिन अगर हमारे पास SMT की नॉलेज है, हमारे पास अपने टाइम की नॉलेज है, हमें पता है कि मार्केट किस दिन किस तरह के मूव्स दे रहा है, हमने अपनी एंट्री कैसे लेनी है, देन हम लॉस नहीं करेंगे। अब मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर ब्लॉक बताया था लास्ट टाइम, कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स आपके लॉस भी हुए थे, लेकिन मैंने आपको उसकी रीजंस कहा था कि मैं आगे जाके बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिए कोई 3 कैंडल स्विंग नहीं बना, मार्केट ने डायरेक्ट इसको तोड़ा। अगर आप 3 कैंडल स्विंग का वेट करेंगे देन आपकी एंट्री एग्जीक्यूट होगी। आई होप दैट्स क्लियर। इस पॉइंट पे अगर आप देखें ऑर्डर फ्लो बना है लेकिन मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, लेकिन USD में मार्केट ने POI पॉइंट को रिस्पेक्ट देके मूव दे रहा था। तो आपको तो पता है कि GBP USD USD दोनों को रिलेटेड है एंड डायरेक्टली रिलेटेड भी है। तो वहाँ पे अगर टैप हो चुका है तो हम इसको भी यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि टैप हो चुका है एंड हम अपनी यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट कर देंगे। आई होप दैट्स क्लियर। आगे मूव करते हैं, मैं आपके लिए और भी चार्टिंग करता हूँ, राइट। मेरे पास यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड यहाँ पे मैं अपने इंड्यूसमेंट का वेट करूँगा। तो मेरा जो इंड्यूसमेंट है वो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मेरा बेसिकली जो मेरा एक्चुअल इंड्यूसमेंट है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे भी नहीं, इवन यहाँ पे हो गया, राइट। यहाँ पे मेरा इंड्यूसमेंट हो गया एंड जो मेरा हायर हाई है वो यहाँ पे कंफर्म हो गया। यहाँ पे मेरा हायर हाई कंफर्म हो गया। उसके बाद मैं क्या देखूँगा, अपने ऑर्डर फ्लो को देखूँगा। यहाँ पे मेरा ऑर्डर फ्लो हो गया, लेकिन ऑर्डर फ्लो अगर आप यहाँ पे देखें, इसको अगर हम जूम इन करें तो यहाँ पे टैप हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम वेट करेंगे, ऑर्डर फ्लो का भी वेट कर सकते हैं एंड ऑर्डर ब्लॉक का भी, लेकिन इट्स बेटर कि आप ऑर्डर फ्लो को देखें एंड ऑर्डर फ्लो के बाद आप यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग का वेट करें। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक कैंडल बनी, ये कैंडल एंड ये कैंडल, तो ये क्या है, ये बेसिकली मेरे पास एक 3 कैंडल स्विंग यहाँ पे बन गई है। मैं कहाँ पे एंट्री लूँगा, यहाँ पे मैं लॉन्ग, ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करूँगा। ये मेरे पास स्टॉप लॉस एंड जो मेरा हायर पॉइंट होगा ये, यहाँ तक मैं अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 1:4.43 की एंट्री एग्जीक्यूट हो गई। सो आई होप दैट्स क्लियर। अच्छा, आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा सिंपल करके आपको बताऊँ। मैं हर पॉइंट पे आपको एक लॉजिकल रीज़न दे रहा हूँ मार्केट का, राइट। मैं आपको प्रूफ करके भी बता रहा हूँ। हम जितने भी SMC ICT ट्रेडर्स, हम नॉर्मली मार्केट को नहीं देखते, हम एक नॉर्मल नज़रिए से मार्केट को नहीं देखते। हम काफ़ी इन डेप्थ रिसर्च करते हैं, हम काफ़ी इन डेप्थ मार्केट को एनालाइज करते हैं, हम मार्केट का जो एल्गोरिथम है उसको स्टडी करके हम अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हमें ये नहीं पता कि मार्केट क्यों मूव कर रहा है, कब मूव कर रहा है, किस तरह मूव कर रहा है, तो उस सिनेरियो में अगर हमारा लॉस होगा तो हमें उसका रीज़न पता नहीं होगा। अगर हमें उसका रीज़न नहीं पता, हम दोष देंगे मार्केट को कि ट्रेडिंग में तो पैसे नहीं बनते, ट्रेडिंग में SMC काम नहीं करता। लेकिन यहाँ पे जो भी मैंने आपके पास चार्ट ओपन किया है, ये मैंने काफ़ी रिसेंट चार्ट ओपन किया है, राइट। मतलब आपके सामने ही मैंने GBP USD का चार्ट ओपन किया और मैं आपको SMT और सारी चीज़ों का रीज़न बता रहा हूँ, आपके सामने प्रूफ भी कर रहा हूँ। अगर आप इसको कंटिन्यूसली अप्लाई करते रहेंगे तो फर्स्ट टाइम में अप्लाई नहीं होगा, दूसरे टाइम पे अप्लाई नहीं होगा, लेकिन अगर आप करते रहेंगे तो आपको चार्ट में ये दिखेगा, राइट। सो आपने कोशिश करना है कि आप इन चीज़ों को देखें। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको कह दूँ कि जितने भी जो यूट्यूबर्स हैं
जो आपको ट्रेडिंग सिखाते हैं या फॉर एग्जांपल जो आपको अपने पेड कोर्सेज सिखाते हैं उसमें वो ये चीज़ें नहीं सिखाते, बिकॉज उनको ये चीज़ें आती ही नहीं, राइट। आपने कभी भी उनसे SMT के बारे में नहीं सुना होगा, आपने उनसे 3 कैंडल स्विंग एंट्री के बारे में नहीं सुना होगा। वो आपको कहेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक पर डायरेक्ट एंट्री ले लो, राइट। लेकिन इस तरह नहीं होता। अगर आप कन्फर्मेशंस नहीं ले रहे तो आपके लॉस होंगे, मे बी आप प्रॉफिटेबल बन जाए, लेकिन कितने बनेंगे। लेकिन अगर आप कन्फर्मेशन से ट्रेड ले रहे हैं तो आपकी जो एंट्री होगी वो काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इंड्यूसमेंट का वेट करूँगा। इंड्यूसमेंट मेरे पास कहाँ पे हुआ, यहाँ पे मेरे पास मेरा इंड्यूसमेंट हुआ। ये ऑर्डर फ्लो था, यहाँ पे कोई, हाँ, तो यहाँ पे ऑर्डर फ्लो मेरा टैप हो चुका है, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, राइट। तो इस सिनेरियो में मैं जस्ट आफ्टर इंड्यूसमेंट भी ट्रेड ले सकता हूँ, एंड यहाँ पे इस लिक्विडिटी स्वीप पे भी एंट्री ले सकता हूँ, लेकिन ये एडवांस एंट्री है तो आप इसको स्किप कर दें, राइट। अभी के लिए स्किप कर दें। यहाँ पे जो एंट्री बनती है वो मैं अभी आपको नहीं सिखा रहा, बेसिकली एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की एंट्री है जो मैं आपको आगे जाके सिखाऊंगा, लेकिन अभी आप इसको स्किप कर दें। ये जो एंट्री होगी ये मैं आपको आगे जाके सिखाऊंगा, बिकॉज यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। लेकिन जब मार्केट में कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता तो वहाँ पे हम अपना एडवांस ऑर्डर ब्लॉक लेते हैं। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कैसे होता है, वो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आता है, और जैसे ही मार्केट 50% के अंदर क्लोजिंग दे रहता है तो यहाँ पे हमारी एंट्री एग्जीक्यूट होती है। अगर आप देखें तो आपको जो मैंने PI पॉइंट्स में जो आपका सिलेबस इंक्लूड किया था, जो मैंने आपको कहा था मैं सिखाऊंगा, तो उसमें एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा, तो उसमें ये चीज़ें मैं इंक्लूड करूँगा। ये जिसमें आपको भी बिगिनर लेवल की चीज़ें समझा रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो जाए, राइट। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास मेरा हायर हाई कंफर्म हो गया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे इंड्यूसमेंट, इवन यहाँ पे इंड्यूसमेंट। अब यहाँ पे मेरा ऑर्डर फ्लो तो टैप हो चुका है, लेकिन अब क्या रहता है मेरा ऑर्डर ब्लॉक। अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट ने कोई 3 कैंडल स्विंग एंट्री नहीं बनी। यहाँ पे देखिए कोई 3 कैंडल स्विंग एंट्री नहीं है। ये पूरा ओवरऑल बेरिश ट्रेंड में मार्केट चल रहा है। ये जो बुलिश कैंडल है ये भी बेसिकली एक इंटरनल कैंडल है, तो ये काउंट नहीं होती। तो यहाँ पे हमारे पास हुआ क्या है, यहाँ पे हमारे पास हुआ है चेंज ऑफ कैरेक्टर, लेकिन ये एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है। लोग इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसिडर करके क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इंड्यूसमेंट कंसिडर करेंगे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन आप अभी इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर ही कंसिडर कर लें, बिकॉज आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं, और ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। यहाँ पे अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हुआ है और आपको पता है अब आपने बेरिश ट्रेड्स लें, तो यहाँ पे आपके पास इंड्यूसमेंट हुआ, आपका लोअर लो कंफर्म हो गया, राइट। और अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग एंट्री नहीं दी, तो आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे। मार्केट ने इसको तोड़ा, राइट। और यहाँ पे आपका जो हाईएस्ट पॉइंट था ये वाला, मार्केट ने इसको अगेन यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, तो मार्केट हमारा ओवरऑल अगेन बुलिश ट्रेंड में हो गया। अगेन मैं क्या करूँगा, मैं अपने इंड्यूसमेंट का वेट करूँगा। यहाँ पे मेरे पास इंड्यूसमेंट हुआ, यहाँ पे मेरे पास जो मेरा ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक मेरे पास नहीं है, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको स्किप कर देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, मार्केट ने यहीं से मूव कर दिया, बिकॉज यहाँ पे बिग मनी एक्टिव थी, एंड मार्केट ने आफ्टर इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी लेते ही ऊपर मूव कर दिया, नीचे ऑर्डर ब्लॉक तक आया ही नहीं है। अब इसके मल्टीपल रीजंस होते हैं जो मैं आपको आगे जाके लेक्चर्स में समझाऊंगा। बेसिकली मार्केट में जितनी भी चीज़ें होती हैं सबके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। अब यहाँ पे मैं आपके सामने लाइव चार्ट ओपन कर रहा हूँ और मैं आपको मल्टीपल इश्यूज दिखा रहा हूँ। मैं आपको जस्ट ऑर्डर ब्लॉक पे टैप, ऑर्डर फ्लो पे टैप दिखा सकता हूँ, वो चार्ट मैं रैंडमली ओपन कर सकता हूँ, आप देखेंगे कि हाँ ये तो रिस्पेक्ट दे रहा है, लेकिन उससे होगा कि आपकी साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी। आप जस्ट जाएंगे और ऑर्डर फ्लो को मार्क करेंगे, आप देखेंगे ऑर्डर फ्लो काम ही नहीं करता, राइट। तो उस सिनेरियो में क्या होगा, आपका लॉस होगा, जो मैं नहीं चाहता। मैं ये सारी चीज़ें कर ही इसलिए रहा हूँ, ये वीडियोस बना ही इसलिए रहा हूँ कि आपको अपनी गलतियों का पता लगे, आपको पता लगे कि लाइव मार्केट होता क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर मेरा लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर आपको पता है कि यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी, तो इसका मतलब ये कि आपके पास लैक ऑफ नॉलेज है, इसलिए आपको नहीं पता कि यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते या ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है और यहाँ पे जस्ट मार्केट ने इसी को स्वीप करके एंट्री ले ली। लेकिन जो एडवांस ट्रेडर्स होंगे, अब यहाँ पे एंट्री किस तरह ली जाती है, यहाँ पे ऐसा क्या हुआ है शॉर्ट लोअर टाइम फ्रेम में, जिसमें आपको पता लग जाता है कि हाँ यहाँ पे बिग मनी एक्टिव है, यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन एज अ बिगिनर आप ट्रेड नहीं लेंगे, बिकॉज आपके पास लैक ऑफ नॉलेज है और अभी मैं आपको वो सिखा नहीं रहा। एंड टाइम टू टाइम आई विल ट्राई कि मैं उसको सिंपल तरीके से आपको समझा सकूँ। यहाँ पे अगेन क्या हुआ है, मैं अपने इंड्यूसमेंट देखूंगा, यहाँ पे इंड्यूसमेंट, राइट। एंड इंड्यूसमेंट के बाद यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक आ गया, एंड मार्केट ने इसको 3 कैंडल स्विंग बनाया। यहाँ पे मेरी 3 कैंडल स्विंग पे इस पॉइंट पे मेरी
एंट्री एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस एंड यहाँ पे मेरा टीपी 1:2.72 का प्रॉफिट, यहाँ पे भी क्लियर। यहाँ पे अगेन मेरे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या हुआ मेरे पास, यहाँ पे इंड्यूसमेंट नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे मेरे पास इंड्यूसमेंट हुआ। अब अगर आप देखें जो आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पे मेरा जो लोअर लो पॉइंट था वो कंफर्म हो गया और ये मेरा हायर हाई पॉइंट था, इंड्यूसमेंट में ये भी मेरा हायर हाई पॉइंट था। मैं आपको अब बताता हूँ यहाँ पे क्या हुआ है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि मार्केट जब भी मूव करता है तो मार्केट मूव करता है लिक्विडिटी पे, राइट। अब मार्केट में ड्यूरिंग स्ट्रक्चर दो लिक्विडिटीज़ होती हैं, एक हमारा जो इंड्यूसमेंट होता है ये एक लिक्विडिटी होती है, बिकॉज लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ पे एक इस ऑर्डर ब्लॉक को कंसिडर करते हैं और यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन ये क्या है, ये हमारे पास ट्रैप है। तो लिक्विडिटी होती क्या है, जब भी मार्केट आपके स्टॉप लॉस कलेक्ट कर देता है तो इसका मतलब है कि उसने लिक्विडिटी ऑर्डर्स कलेक्ट कर लिए और अब जाके वो अपनी मूवमेंट कंट्रोल करेगा, अपनी मूवमेंट को कंटिन्यू करेगा। इंड्यूसमेंट और ये जो लिक्विडिटी स्वीप होती है ये आपके पास इस तरह समझ लें कि ये आपकी लिक्विडिटी ले गई है, लेकिन आपको तो इंड्यूसमेंट का पता है, मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली है, लेकिन अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, इस स्लैग में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। तो यहाँ पे मार्केट अब क्या करेगा, यहाँ पे इस मार्केट को तो लिक्विडिटी लेनी है, तो वो क्या करेगा, इस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे इसने कर दिया, जो इसके नीचे जो स्टॉप लॉस थे इस लो के नीचे वो मार्केट ने कलेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग का वेट करेंगे। तो 3 कैंडल स्विंग यहाँ पे हमारे पास किस तरह बना है, यहाँ से लेके यहाँ तक एंड देन ये, राइट। ये मेरे पास 3 कैंडल स्विंग हुआ, मैं एंट्री कहाँ पे लूँगा यहाँ पे अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करूँगा, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस एंड यहाँ तक मेरा टारगेट 1:3 का मेरा टारगेट, राइट। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ, उसके नीचे देखिए कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये उसके नीचे अगर क्लोजिंग देता तो फिर तो हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप की। तो हमें क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे भी लिक्विडिटी ले ली, स्टॉप लॉस कलेक्ट के लिए, यहाँ पे भी लिक्विडिटी ली, स्टॉप लॉस कलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग का वेट करेंगे एंड एंट्री। अब आगे जाके मैं आपको इससे भी ज़्यादा अच्छी एंट्रीज बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे जस्ट मैं आपको बिगिनर लेवल पे 3 कैंडल स्विंग की एंट्री बता रहा हूँ, और ये आपको किसी ट्रेडर ने भी नहीं बताई। अगर आप पूरी यूट्यूब को देखेंगे, उस पर सर्च करेंगे तो 3 कैंडल स्विंग एंट्री आपको किसी ने भी नहीं सिखाई, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ और आप देख रहे हैं कि 3 कैंडल स्विंग एंट्री हमारे पास कितने अच्छे से काम कर रही है। यहाँ पे अगेन क्या हुआ, अच्छा यहाँ पे मेरे पास जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है यहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ, यहाँ पे हो गया क्लियर, यहाँ पे मेरे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया, यहाँ पे मेरा हो गया इंड्यूसमेंट, राइट। अच्छा ये इंड्यूसमेंट नहीं क्यों, बिकॉज ये जो कैंडल है ये इंटरनल कैंडल है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आके हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक है वो कहाँ पे, हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पे, वो हमारे पास यहाँ पे क्लियर। अब यहाँ पे हमारा जो हायर हाई है वो कहाँ पे, हमारा हायर हाई यहाँ पे क्लियर। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगेन विक बनी है, तो हमारा जो हायर हाई होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। उसके बाद अगर अगेन आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक आ गया, अगेन यहाँ पे एक विक बनी है, तब हमारा हाईएस्ट पॉइंट कहाँ होगा, हमारा हाईएस्ट पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अगर आप देखें तो यहाँ पे अगेन मार्केट ने, अच्छा यहाँ पे मार्केट ने हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, मार्केट ने यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया क्लियर। यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, राइट। जैसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे हमारा जो लोअर लो था वो कंफर्म हो गया, लोअर लो कंफर्म हो गया। इस सिनेरियो में एक मिनट, इस सिनेरियो में अगर आप देखें तो मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं दिया, उसकी वजह यहाँ पे एक और जोन था जिसको हम एफवीजी कहते हैं, ये हायर टाइम फ्रेम का एफवीजी को मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया एंड यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं दिया, लेकिन वो कैसे होता है वो मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा। एंड अगर आप यूरो एसडी में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एसएमटी पेयर भी मिलेगा, वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने टाइप किया होगा एंड इस सिनेरियो में यहाँ पे नहीं किया, राइट। अच्छा अगेन अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, राइट, तो यहाँ पे मेरे पास इंड्यूसमेंट हुआ, इस लाइन में मेरे पास मेरा इंड्यूसमेंट नहीं हुआ, एक मिनट अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो नहीं, यहाँ पे मेरे पास मेरा इंड्यूसमेंट हो चुका है, राइट। जैसे मेरे पास इंड्यूसमेंट हुआ मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी कलेक्ट कर ली, यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग अप एंट्री, राइट। उसके बाद अगेन यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों नहीं हुआ,
बिकॉज यहाँ पे सारी स्वीप्स हुए हैं। तो हमारा जो हायर हाई है वो एट द एंड यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, राइट। यहाँ पे हमारा जो हायर हाई है वो आ जाएगा एंड यहाँ पे मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट। अब लोग क्या करेंगे, वो सिर्फ बेरिश ट्रेड्स देखेंगे, लेकिन हमारा जो ओवरऑल है वो अभी भी बुलिश है और मार्केट ने इस पॉइंट से मूव दिया। लेकिन आपने कहा कि सर फिर तो हमें अपने ट्रेंड का पता ही नहीं लगेगा। ऐसा नहीं होता। एट द बिगिनर लेवल आपके पास नॉलेज कम होती है तो आप इन चीज़ों को इतना जज नहीं कर सकते, आप यहाँ पे लॉस करते हैं। लेकिन जब आप एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। आपको मैं 1 आवर का भी दिखाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप 4 आवर को भी देखेंगे, आप डेली टाइम फ्रेम को भी देखेंगे, आप मंथली को भी देखेंगे। उससे क्या होगा, उससे आपको अपने जो ओवरऑल डायरेक्शन है उसका पता लगेगा। अगर फॉर एग्जांपल 1 आवर में मार्केट ने यहाँ पे एक बेरिश मूव दिया है तो आपको पता है ये क्या हुआ है, ये कुछ इस तरह ट्रेड हुआ है। यहाँ पे अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये कुछ इस तरह हुआ है, एक बुलिश कैंडल बनी, अगेन एक बुलिश कैंडल बनी एंड एक बेरिश कैंडल बन गई। क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में भी तो मार्केट बुलिश और बेरिश कैंडल्स बनाएगा। यहाँ पे मेरे पास एक बेरिश कैंडल बन गई। तो ये जो कुछ हुआ है, ये जो सेलिंग हुई है यहाँ पे, राइट, ये जो सेलिंग हुई है ये क्या हुआ है, ये बेसिकली एक बेरिश कैंडल थी हमारी डेली या वीकली टाइम फ्रेम पे। और हम यहाँ पे इसको क्या कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, अब हमने सेलिंग ट्रेड्स लेने। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमें डेली टाइम फ्रेम में पता होता है कि मार्केट तो ओवरऑल बुलिश ही है। तो यहाँ पे जस्ट ये एक ट्रैप है जिसमें लोगों को ट्रैप किया गया है। मार्केट ने लिक्विडिटी लेनी थी एंड यहाँ पे एक डिमांड जोन था जिस पे मार्केट ने टैप किया, राइट। यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग एंड मार्केट ने अपना प्रॉपर मूव अगेन यहाँ पे दे दिया। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बिग मनी एक्टिव थी। बिग मनी बेसिकली क्या करती है, बिग मनी जब भी मार्केट में आती है तो वो अपने पास 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट लाती है और उस पर वो ट्रेड करती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे मार्केट में ट्रेडिंग करें तो हमारे पास कितने पैसे होंगे, 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ मैक्सिमम, जो बहुत से बड़े से बड़ा ट्रेडर होगा। तो हम जब अगर फॉर एग्जांपल 10 लॉट लेते हैं या 100 लॉट लेते हैं तो वो मार्केट में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। मतलब अगर हमें 10 यूनिट सेल करने हैं तो इस साइड पे 10 यूनिट बाय करने वाला बैठा होगा। लेकिन यहाँ पे अगर 1 लाख या 2 लाख यूनिट सेल करने के लिए कोई बैठा हुआ है तो यहाँ पे 1 लाख यूनिट्स करने वाला बाय करने वाला बैठा नहीं होता। तो मार्केट में जो बिग मनी है उसको चाहिए ऑर्डर्स, राइट। तो वो क्या करता है, वो इन सब सिनेरियोस में लिक्विडिटी जनरेट करता है। ये जो क्या हुई है यहाँ पे, ये सारी लिक्विडिटी जनरेट हुई है, यहाँ पे ये लिक्विडिटी जनरेट हुई है जिसमें जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको ट्रैप किया गया है। एंड यहाँ पे जैसी लिक्विडिटी जनरेट हो गई, यहाँ पे मार्केट ने सारे स्टॉप लॉस कलेक्ट कर लिए। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया, बड़ा मूव दे दिया लोगों को यहाँ पे ट्रैप करके इस जोन में। अब लोग क्यों ट्रैप होते हैं, अगर आप यहाँ पे देखें जो सप्लाई डिमांड जोन वाले ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं कि ये मेरा डिमांड जोन हो गया, ये मेरा सप्लाई जोन हो गया। फॉर एग्जांपल ये डिमांड एंड ये मेरा सप्लाई जोन। अब मैं क्या करूँगा, मार्केट यहाँ पे टैप करेगा इस जोन पे एंड मैं यहाँ से सेल करूँगा। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने इनको यहाँ पे ट्रैप किया एंड यहाँ पे लॉस, बिकॉज उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो मार्केट ने जस्ट उनको ट्रैप करना था। यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन ट्रेडर्स थे मार्केट ने उनको ट्रैप किया, राइट। यहाँ पे अब ट्रेंड लाइन ट्रेडर्स क्या करते, वो यहाँ पे बाइंग करते कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पे अब मैं जाके बाइंग करूँगा। तो मार्केट ने क्या किया, इस जोन में जो ट्रेंड लाइन ट्रेडर्स थे उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे कलेक्ट किए और जो सप्लाई डिमांड ट्रेडर्स हैं उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे कलेक्ट किए। लेकिन एज अ एसएमसी ट्रेडर हमें तो पता होता है कि ये तो मार्केट लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है, मार्केट यहाँ पे जैसे अपने ऑर्डर्स फिल कर रहा है, क्योंकि हम डेली टाइम फ्रेम को भी देख रहे हैं। हम यहाँ पे सिर्फ एक टाइम फ्रेम को नहीं देख रहे कि अगर एक टाइम फ्रेम में इस तरह का कुछ हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया तो ओवरऑल जो हमारा ट्रेंड है वो चेंज हो गया। नहीं, ये जस्ट आपको नॉर्मल कोर्सेज में सिखाया जाता है, आपको जो आधी अधूरी नॉलेज है वो दी जाती है जिसकी वजह से आप लॉसेस करते हैं, बिकॉज उनको खुद नहीं आता तो वो आपको क्या सिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर रीजन से बता रहा हूँ कि क्या होता है। यहाँ पे मार्केट जो डेली टाइम फ्रेम है उसमें हायर हाई लोअर लोज बना रहा होता है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। डेली टाइम फ्रेम में या 4 आवर टाइम फ्रेम में क्या होता है, मार्केट यहाँ पे हायर हाइज बना रहा होता है, राइट। लेकिन जैसे यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनती है, एक भी बेरिश कैंडल अगर यहाँ पे बन गई तो यहाँ पे हमारे पास एक बिग सेलिंग मूव आ जाता है। लेकिन हमें अगर हम डेली टाइम फ्रेम को देख रहे हैं, हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करें तो हमें पता होता है कि मार्केट जस्ट यहाँ पे नीचे आया है, इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे टैप करेगा जो यहाँ पे है, राइट, और यहाँ से बिग मूव देगा। ये बेसिकली एक रिटेलर के लिए ट्रैप्स है, राइट। सो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको सारी रीज़न, सारी टेक्निक्स बता सकूं, सारी स्ट्रेटजीज बता सकूं।
मैं आपको लॉजिकली सारी चीज़ें समझा सकूँ। एंड आई डोंट नो कितने लोगों को समझ आ रही है। बेसिकली मैं कोई टीचर नहीं हूँ एंड आई डोंट नो कि मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मुझे जितना कुछ आता है वो मैं आपको बताऊँ। मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आपके सामने 1:20 1:30 के ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, राइट। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो मैं आपको डायरेक्ट इंस्पायर करने के लिए क्या बोलूँगा, ये आपका FEG, ये ट्रेड, ये आपके पास ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया जो यूट्यूब पे लोग करते हैं, बिकॉज उन्होंने चार्ट देखा होता है, उनको याद होता है। यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि देखिए मैंने तो आपके सामने 1:11 का ट्रेड किया। ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि एज अ बिगिनर आप लोग क्या इश्यूज फेस करेंगे, आपको क्या क्या मसले आएंगे। तो मैं एज अ बिगिनर आप लोगों के साथ एज अ बिगिनर चल रहा हूँ। जब आपको मैं एडवांस लेवल तक लेके जाऊँगा देन मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि आपने इन मूव्स को कैसे पकड़ना है, राइट। इन मूव्स को भी मैं पकड़ सकता हूँ, लेकिन अभी अगर मैं आपको इन मूव्स को पकड़ना बताऊँगा तो आप इन मूव्स को तो नहीं पकड़ पाएंगे बिकॉज आपके पास नॉलेज नहीं है। उसके साथ साथ होगा कि आपकी साइकोलॉजी ख़राब होगी और ये जो 1:2 1:3 1:5 के ट्रेड्स हैं आप से भी मिस होंगे, राइट। सो आई एम ट्राइंग कि मैं आपके साथ ट्रांसपेरेंट रहूँ, कोशिश करूँ कि आपको ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो टेक्निकल एनालिसिस ये रियल वे में समझाऊँ। अगर आप ICT के लेक्चर्स भी देखेंगे, आप जिसके लेक्चर्स भी देखेंगे तो वो आपको बेसिकली अपनी ट्रेडिंग बता रहे हैं कि मार्केट में अच्छी अच्छी चीज़ें ये होती हैं, लेकिन जो डार्क रियलिटी है मार्केट की वो आपको कोई नहीं बताता, राइट। अगर आप इंस्टा खोलेंगे, आप यूट्यूब खोलेंगे तो हर एक के पास लैम्बो, हर एक के पास गाड़ियाँ हैं, हर एक बंदा ट्रेडिंग से प्रॉफिट करे, लेकिन अगर आप उनके स्टैट्स निकालेंगे जो रियल ट्रेडिंग स्टैट्स है तो मार्केट में अगर 100 ट्रेडर्स हैं तो 100 ट्रेडर्स में से 2-3 ही प्रॉफिट बना रहे हैं, राइट। वो भी इतना बड़ा नहीं, थोड़ा प्रॉफिट बना रहे हैं, मतलब सिर्फ 2-3% 5% ही प्रॉफिट बना रहे हैं। लेकिन अगर आप इंस्टा खोलेंगे तो वहाँ पर हर एक बंदा प्रॉफिटेबल, बिकॉज जो डार्क रियलिटीज़ हैं उससे वो खुद भागते हैं, आपको भी नहीं बताते और आप भी उनमें ट्रैप हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ, मैं आपको जो ग्रीन चीज़ें हैं वो तो बता रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं आपको ट्रैप्स बता रहा हूँ कि आपने किन चीज़ों से बचना है। अगर आपको ये पता लग जाए कि मार्केट में आपने किन किन चीज़ों से बचना है तो उसका मतलब है आपका लॉस नहीं होगा, और अगर आपका लॉस नहीं हो रहा तो उसका मतलब है आपको ऑटोमेटिकली प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मैं आपको जस्ट ये बताऊं कि आपको प्रॉफिट होगा इन इन सिनेरियोज में, इन इन पॉइंट्स पे, तो आप जब मार्केट में उन प्रॉफिट्स को ग्रैब करने के लिए बैठेंगे तो आपको तो ये पता ही नहीं है कि मार्केट में लॉस क्यों होता है, मार्केट में लॉस किन रीजन की वजह से होता है। तो आपका एट द एंड लॉस होगा, और जब आपका लॉस होगा देन आपके पैसे जाएंगे और आप मेरे बारे में मतलब बोलेंगे कि इसने हमें क्या सिखाया, इसने भी हमारा टाइम वेस्ट किया, हमने इस पर इतना ट्रस्ट किया, हमने इसकी 1 घंटे की वीडियोस देखी, लेकिन एट द एंड इसने भी हमें ट्रैप किया। सो आई एम ट्राइंग कि आप लोगों को मैं सिंपल से सिंपल वे में समझा सकूं। आई होप कि आपको SMT, ऑर्डर फ्लो, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक नहीं बल्कि जो हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, वो कैसे मूव करते हैं। सो आई होप कि आपको उन चीज़ों की समझ आ गई होगी। अगेन आपका अगर कोई क्वेश्चन है इन सब टॉपिक्स में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पे मेरा नंबर भी है, आप उस पर भी मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी इशू जस्ट टेक्स्ट मी एंड आई विल ट्राई कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।